बसवेश्वर जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है, वो जगत गुरु जिसने अपनी सारी जिंदगी जाति और धर्म भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया, उसी बसवेश्वर की मूर्ति का अपमान बीजापुर जिला के निडोनी ग्राम में 14 जनवरी 2017 की रात कुछ अनजान लोगों ने चप्पल का हार डाला था। जिससे निडोनी ग्राम में ही नहीं पूरे बीजापुर जिले में गर्मागर्मी का माहौल रहा। मजहबी आग फैलने से पहले ही पुलिस ने जल्दबाजी करते हुए हालात को काबू में रखा, मगर जगत गुरु बसवेश्वर के चाहने वाले रास्तों पर उतर आए और यहां तक कि बीजापुर जिला वकील संघ ने भी आवाज उठाई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अरुण 22 साल, महेश 22 साल, रमेश पाटिल 26 साल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों निडोनी के ही रहने वाले हैं और ये तीनों बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एपीएमसी इलेक्शन में एक मुस्लिम की जीत को बर्दाश्त ना करते हुए इन तीनों ने जीत को मजहबी आग में बदलने के लिए जगत गुरु बसवेश्वर की मूर्ति पे चप्पल के हार डाला था, ताकि हिंदू मुसलमानों में फसादात भड़के। इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रची हुई साजिशों को तो पुलिस ने नाकाम कर दिया। 12वीं सदी का वो बसवेश्वर जो 1134 से 1168 के बीच जाति भेदभाव के खिलाफ था, आज उन्हीं की धरती पे उनका अपमान किया गया। जिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की हरकत की, उसी बीजेपी पार्टी के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसी बसवेश्वर की मूर्ति का अनावरण 15 नवंबर 2015 को लंदन में करते हैं और दूसरी तरफ उसी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उसी महात्मा का अपमान करते हैं। बीजेपी पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि उनका हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मगर इनका पिता हमारा कार्यकर्ता है। ये 3 लोगों में एक हमारा तालुक पंचायती सदस्य के बेटे हैं और 2 आरोपी जो है उन्हें बाप बेटे को कोई संबंध नहीं रहता। तो 2 लोगों को जो ये भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्ता हैं करके जो हमारा बीजापुर जिला वरिष्ठाधिकारी जो लिखा, वो हमारा भारतीय जनता पक्ष इस तरफ में एक खंडनीय करते हैं। ये किसी पार्टी के हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर जिन लोगों ने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है, इन्हें सजा होनी चाहिए। इस देश में ऐसा पहली बार नहीं है कि मूर्तियों पे चप्पल के हार डाले गए हों। इलेक्शन आते ही मूर्तियों पर चप्पल के हार दिखाई देते हैं। सियासत की कुर्सी पे चिपके हुए लोग कुर्सी के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें लोगों की मजहबी जज्बात से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो सत्ता की वो कुर्सी ही दिखाई देती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर होठों का बंटवारा कर लेते हैं और इनकी लगाई हुई आग में आम आदमी ही जलता है। अगर बसवेश्वर की मूर्ति के पास सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो इस महात्मा का अपमान नहीं होता, ना ही लोगों में गुस्सा होता। सिर्फ बसवेश्वर ही नहीं, हर मूर्ति के पास
सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश के देवता हो या महान व्यक्तियों की मूर्तियों पर नजर रखी जाए, ताकि इस तरह की शर्मनाक हरकत कोई ना कर पाए। इसको जानने के लिए हमने बीजापुर शहर के स्टैचू सर्कल का जायजा लिया। गांधी सर्कल, बसवेश्वर सर्कल और कनकदास सर्कल, इन तीनों सर्कलों के पास सीसीटीवी मौजूद हैं, जो बड़े आसानी से दिखाई देते हैं। मगर इन तीन सर्कलों के अलावा बाकी सर्कलों पे कैमरे दिखाई नहीं देते। शिवाजी सर्कल, अंबेडकर सर्कल और टीपू सुल्तान सर्कल। टीपू सुल्तान सर्कल पर तो 2008 को पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। उसके 8 साल बाद भी ना ही आरोपों का पता लगाया गया और ना ही जिम्मेदारों ने यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी समझा, जबकि एक सर्वे के मुताबिक इस देश में शिवाजी, टीपू और अंबेडकर के नाम पर ही ज्यादा फसादात किए जाते हैं। इन्हें तो सबसे पहले सीसीटीवी सिक्योरिटी देनी चाहिए। क्या इन स्टैचू सर्कलों पे सीसीटीवी सिक्योरिटी दी जाएगी या हादसा होने का इंतजार किया जाएगा?